Hi everyone, I hope you all are doing great. Welcome to part 3 and the final of Diwali DIY series, where again I'll be sharing with you all my 10 DIYs for Diwali home decor. So if you're new here, my name is Kanchan and without any further ado, let's begin the video. नेक्स्ट DIY में हम बनाएंगे झरू का, उसके अंदर लिखेंगे हम शुभ और लाभ। सो इसके लिए मैंने ये एक परफ्यूम का बॉक्स लिया है। इसमें हमें कुछ खास करना नहीं है क्योंकि बॉक्स एज इट इज़ वेरी नाइस एंड स्टर्डी। तो ऊपर से सिर्फ हमने एक झरोकी का जिस तरह से खिड़की होती है ना, उस तरह से हमने इसे कट कर लेना है। और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बेसिक जेसो और फिर मैंने इसके ऊपर येलो कलर लगा लिया है। येलो कलर में मैंने यहाँ मॉन्टमार्ट के कलर लिए हैं। यू कैन टेक एनी कलर्स यू हैव। तो यहाँ मैंने इस तरह से लगा लिया है मिरर और फिर अंदर की तरफ मैं करूंगी रेड कलर। फिर शुभ लाभ लिखने के लिए मैंने एक छोटे से ये कार्डबोर्ड लिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के साइज के हैं और इसके ऊपर मैंने लगा लिया है मेटालिक कलर। वो सूख जाने के बाद मैंने ये द डिज़ाइन कार्ड की चेन ली है। ये बहुत ही सुंदर है, इसी से मैं शुभ और लाभ लिखूंगी। दिस टाइम आई थॉट आई जस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू लेना है ताकि ये इस ज्वेलरी को अच्छे से स्टिक कर पाए बेस पे। अब मैं इन दोनों को डालूंगी मेरे झरोके के अंदर। अब झरोके को हम थोड़ा सा और फिनिश करने के लिए ये कुछ बेसिक डिजाइन बनाएंगे। दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस इफ यू हैव 3D कोन लाइनर। और डू लेट मी नो आपको ये मेरा सुंदर सा शुभ और लाभ का झरोका कैसा लगा। Another way to decorate your table for Diwali is making a tea light holder. तो टी लाइट होल्डर के लिए मेरे पास ये कटआउट्स थे। ये MDF के कटआउट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। बेस में मैंने लगा लिया है वाइट कलर। चॉक पेंट आप ले सकते हैं, जेसो ले सकते हैं और फिर मैंने इसे रेड और गोल्डन से हाईलाइट किया है। यू कैन सी थोड़ा सा मिरर आप अगर ऐड कर देंगे ना तो हाउ ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग दिस इज लुकिंग। थोड़े से सितारा स्टिकर और पर्ल स्टिकर लगा के दिस इज हाउ अ स्टनिंग टी लाइट होल्डर इज लुकिंग। यू कैन ऑल्सो गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स फॉर कमिंग दिवाली। ओके, दिवाली खत्म होने के बाद आपके पास बहुत सारे टी लाइट होल्डर्स रहेंगे। तो मैं आपको पहले ही आइडिया दे देती हूँ ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग कैसे हम बना सकते हैं विद दिस एम्प्टी टी लाइट होल्डर्स। सो ये सारे टी लाइट होल्डर मैंने पिछले साल और इस साल के इकट्ठा कर रखे हैं फ्रॉम दिवाली। या जब भी आप इन्हें जलाते हैं ना, आप इन्हें एक एक जगह पे इकट्ठा करते जाइए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर की वैक्स निकालेंगे। तो वैक्स निकालने के लिए आपको इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है। इसका शेप खराब नहीं होगा। और जो ये वाला पार्ट है इसको भी आप साइड में रख लीजिए, हम इसको कभी बाद में फ्यूचर में रीयूज करेंगे। ठीक है। सो एक बार ये सारे एम्प्टी हो जाते हैं, हमें इसमें कुछ इस तरह का शेप बनाना है। ये एक पत्ते का लीफ जैसा शेप है। तो इसको बनाना इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। यू कैन सी इसको हमें साइड से राइट एंड लेफ्ट से प्रेस करना है और ये ऊपर और नीचे कुछ इस तरह का शेप बनना चाहिए, एक पत्ते जैसा, राइट। फिर मुझे इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक रोलर, आप कुछ भी ले सकते हो और हम इन सबको फ्लैट कर लेंगे। सो एक बार ये सारे रेडी हो जाते हैं, देन आई एम गोइंग टू टेक अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में व्हाइट ही पर्पसली ले रही हूँ बिकॉज जब हम इसे स्टिक करेंगे ना तो बेस में ब्राउन अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हम एकदम सर्कल में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक MDF बेस की हेल्प से इसको बिल्कुल राउंड में कट कर लिया है। फिर हम इन्हें स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के लिए यहाँ मैंने लिया है सिलिकॉन ग्लू। आप कोई भी एडहेसिव ग्लू ही लीजिए बिकॉज ये मेटल है। मेटल कार्डबोर्ड पे स्टिक नहीं होगा, थोड़ी देर स्टिक होगा ना उसके बाद ये निकलने लग जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस सिलिकॉन ग्लू यू कैन गेट इट फ्रॉम Etsy Bitsy एंड यूज माय कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल राइट, तो ये सारे स्टिक हो जाने के बाद मैंने बीच में सोचा कि इसमें हम मोती लगाएंगे। तो मेरे पास ये ब्यूटीफुल से छोटे छोटे मोती थे, वो मैंने लगा दिए और बीच में एक सेंटर में बड़ा वाला थोड़ा मोती लगाएंगे। सो बिकॉज दिस इज मेटल और इसको हमने स्टिक किया है कार्डबोर्ड पे, तो क्या हो रहा था कि वो निकल रहे थे थोड़ी देर सूखने के बाद। तो मैंने क्या किया, एक स्टेपलर लिया और स्टेपलर से भी इनको अच्छे से फिक्स कर लिया ताकि ये वॉल पे लगे गिरे ना। नाउ वंस दैट इज डन मैं इसको फ्रेम करूंगी। फ्रेम करने के लिए मैंने एक बेस फ्रेम का ही लिया है और उसी के ऊपर हम इसे स्टिक कर लेंगे डायरेक्टली बिकॉज दिस इज सिल्वर। तो सिल्वर के साथ जो भी कलर कॉम्बिनेशन मैच करता है आप वही कीजिए। सो मेरे पास ये पुराना फ्रेम पड़ा था और इसको भी मैंने कलर कर लिया। सेम कलर कॉम्बिनेशन में सिल्वर के साथ ब्लू, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने फ्रेम को उसी अकॉर्डिंग कलर करके और हमारा वॉल हैंगिंग रेडी कर लिया है। कैन यू बिलीव इट, वी हैव मेड इट विद एम्प्टी टी लाइट होल्डर्स। सच प्रिटी नाइस एंड स्टनिंग DIYs you can make by almost waste things for your home.
नेक्स्ट प्लेट के लिए मैंने ये लिए है राधा कृष्ण। बहुत ही सुंदर मुझे ये प्रिंट लगा। तो बेस में हमने सेम जेसो लगा लिया है और उसके बाद हम इस पेपर को स्टिक करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपको साइड से पेपर टेयर करना है, ठीक है। तो हमने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है। स्टिक करने के बाद एक और लेयर ऑफ ग्लू आपको लगाना है। सो एक बार पेपर स्टिक हो जाता है। स्टिक होने के बाद आई एम यूजिंग यहाँ पर ब्लू कलर। कितना ब्यूटीफुल कलर है, जो हमारी बेस में कलर है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ब्लू और वाइट एंड मिक्स एंड मैच करके किया है। यहाँ मैंने राधा जी के बाल भी साइड में बना दिए और फिर स्प्लैशेस देकर ये ब्यूटीफुली हमारा बेस रेडी हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सील इट विद वार्निश। व्हेनेवर यू डू दिस सितारा वर्क, यू हैव टू सील योर वर्क बिफोर स्टिकिंग दीज थिंग्स, क्योंकि बाद में फिर आप इसमें वार्निश नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज सितारों का जो शाइन होता है ना, नहीं तो वो चला जाएगा। तो सारे सितारों को स्टिक करने के बाद थोड़ा 3D कोन लाइनर से भी इनकी आप ज्वेलरी वगैरह को इन्हांस कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपको लगती है ना, वो सारी चीज़ें आप इन्हांस कीजिए। तो डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY भी कैसा लगा। Another super classy DIY is this beautiful tea light holder। तो इसके लिए बेस हम ले लेंगे और फिर बेस को हम कर लेंगे कलर। यहाँ मैंने बेस लिया है MDF का और इसके ऊपर हमने लगा लिया है जेसो। जेसो लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें करेंगे कलर्स। ब्राइट कलर्स तो हम सभी यूज़ करते हैं, इस बार मैं थोड़े से अलग डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन लिया है येलो, ब्लू एंड पिंक का। लेट्स सी कैसा बनता है। तो मैंने ऊपर लगा लिया है सारा ब्लू और उसके बाद साइड में मैंने कर लिया है इसे पिंक से कलर। बेस में मैंने ऑलरेडी येलो लगा लिया है और फिर उसके बाद हम 3D कोन लाइनर से ये सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लेंगे। नाउ आई एम गोना टेक मिरर्स। मिरर आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। यहाँ मैंने इत्सी बित्सी के लिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे थिक मोटे वाले मिरर्स है, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो इनको आप इस तरह से साइड में लगा लीजिए। सो द बेस इज़ गोना लुक समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद लास्ट में मैंने लिया है ये सुंदर से स्टिकर्स। ये हमें काफ़ी लोकल शॉप में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। हार्डली ये कुछ 20-30 रुपीज़ के आते हैं, बट इसको लगाते ही ना हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही सुंदर हो जाते हैं एट वन गो। तो डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY भी कैसा लगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा लोटस हैंगिंग, जो आपने बहुत देखा होगा दिवाली में या डेकोरेशन में लगता है। तो इसके बेस के लिए हम ले लेंगे एक न्यूज़पेपर और इसको हम एक बर्ड का इस तरह से शेप दे देंगे। जैसे कमल का फूल जब बंद होता है तो हमें वही वाली शेप इसमें बनानी है। फिर मैंने लिया है ये क्रेप पेपर विच इज स्ट्रेचेबल समथिंग लाइक दिस। तो इससे ना हमारी फ्लावर्स के पेटल वगैरह बहुत ही सुंदर बनते हैं और कोई भी आप शेप देंगे ना तो ये आराम से मुड़ जाते हैं। सो इस तरह से रैंडमली मैंने ये पेटल कट कर लिए हैं और इनको फिर जो हमारा बेस है जो हमने न्यूज़पेपर से बनाया है उसमें हम धीरे धीरे स्टिक कर लेंगे। 3-4 नीचे लगाइए और 3-4 ऊपर लगा के इसको अच्छे से आप सील कर दीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है हॉट ग्लू गन इसको स्टिक करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। अगर ग्लू से करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको सूखने में और फिर वो तब तक खुल जाते हैं। सो बेटर इफ़ यू हैव हॉट ग्लू गन यू कैन यूज़ इट हियर। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए थोड़ा कलर कर लिया और एकदम एब्सोल्युटली ये रियल कमल का फूल लग रहा है। फिर इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ले लिया है ये ग्रीन कलर का सेम क्रेप पेपर ही मैंने यहाँ सारा यूज़ किया बिकॉज वो बहुत ईजिली मूव कर जाता है। तो धीरे धीरे करके आप इसमें ऐड ऑन करते जाइए। हियर एज यू कैन सी मैंने ग्रीन लिया है, फिर पर्ल्स लिए हैं, फिर दोबारा मैंने ग्रीन कलर से इसको फिनिश कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वाइट क्रेप पेपर। तो यहाँ पर मुझे वाइट मतलब मुझे चाहिए था ऑफ वाइट, बट मुझे बिल्कुल वैसा नहीं मिला। सो आई वाज लाइक ठीक है, इट्स ओके, मैं वाइट से ही काम चला लूँगी। बाद में मैंने इसको हल्का सा इसके ऊपर क्रीम कलर किया है। इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। जब आप इसे पूरा धागे में पिरो लेते हैं उसके बाद आपको इसको इस तरह से एक ही साइड में गोल 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 घुमाना है। When you twist it like that, वो एक फ्लावर का शेप कुछ इस तरह से ले लेता है। तो इस तरह से ही हो जाता है फिनिश। मैं फ्लावर को भी थोड़ा सा फिनिश कर लूँगी बिकॉज दिस स्क्रैप पेपर स्ट्रेचेबल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल आप इसे लुक दे सकते हैं। लास्ट में मैंने इसको फिनिश करने के लिए ये नीचे मोती लगा लिए हैं एंड दिस इज हाउ अ ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग इज लुकिंग। Another way to decorate your home for coming Diwali is to make this beautiful lip and wall art। इसे बनाना बहुत आसान है। ये पूरी किट आती है इत्सी बित्सी से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इसमें सब कुछ ही अवेलेबल है।
तो इसमें आपको मिल जाता है बेस और फिर सारे क्ले वगैरह मिल जाते हैं। तो बेस में मैंने क्ले को स्टिक कर दिया है, अलग अलग डिज़ाइनिंग कर दी है। डिज़ाइनिंग उसी वक्त करनी है जिस टाइम पे क्ले आपका थोड़ा सा गीला है, बाद में डिज़ाइनिंग नहीं होती। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड मैंने वाइट कलर कर दिया है और फिर मैंने डिफरेंट इस पर कलर्स किए हैं। कलर्स में मैंने यहाँ मिक्स एंड मैच करके लिए हैं, कुछ मॉन्टमार्टे के हैं एंड कुछ यहाँ पर चॉक पेंट्स लिए हैं। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो डिफरेंट कलर पैटर्न्स को बनाने के बाद इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू सील इट। मिरर्स लगाने से पहले आपको डेफिनेटली वार्निश से एक बार सील कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे आप मिरर्स लगाइए। यू हैव टू सी द डिज़ाइन फर्स्ट एंड उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे मिरर्स लगाइए। मिरर लगाने के लिए यू कैन यूज़ एनी ग्लू, नॉर्मल जो अपना फेविकॉल का आता है वो यूज़ कर लीजिए, डजेंट मैटर एट ऑल। एंड आई वांटेड टू गिव इट अ लिटिल मोर, तो मैंने यहाँ साइड में थोड़े से और एम्बेलिशमेंट्स लगा के ऐड कर लिया। इसे थोड़ा सा और 3D कोन लाइनर से हाईलाइट किया है एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग इज़ रेडी। लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। बाय द वे जो भी मैं बनाती हूँ आई डोंट हैव दीज थिंग्स एट ऑल राइट नाउ बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सोल्ड आउट। सो डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। उसके बाद एक बहुत ही बोरिंग सा कुशन कवर था मेरे पास जिसका बेस बहुत अच्छा था लेकिन उसमें कुछ खास काम नहीं हो रखा था। तो आई थॉट कि मैं इसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। मेरे पास कुछ सितारे, कुछ मोती पड़े थे और बिल्कुल बेस आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है। तो अगर आपको एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है और अगर आपको थोड़ी सी भी सुई धागे का काम करना आता है तो आप भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए होगी। एक तो हुप चाहिए होगा और उसके बाद आपको कुछ सितारे चाहिए। ये आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं या तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बहुत सारे क्राफ्ट शॉप्स में ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। और बातों बातों में ही हमारा कुशन कवर भी हो जाता है रेडी। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने बहुत ही जुगाड़ करके बेसिक चीज़ें जो भी मेरे मम्मी के घर पे थे वो बनाया। दिस वाज फॉर माई सिस्टर। सो मैंने इसी से बेसिक चीज़ें मंगा ली थी जो मेरे पास थी और फिर हमने बनाई बहुत ही सुंदर सी वॉल हैंगिंग। तो सबसे पहले बेस में मैंने वाइट जेसो लगा लिया है और पीछे से हुक भी हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद शेप इट की क्ले लेकर अच्छे से क्ले को बना लिया ताकि हम सुंदर से लिप एंड आर्ट बना सके। तो डिज़ाइन हमने बना लिया, क्ले हमारा रेडी है। अच्छा, क्ले का क्या यहाँ पर रहता है ट्रिक कि आपको क्ले को इस तरह से बना के ना थोड़ी देर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक बार डिज़ाइन वगैरह बन गया, दिस इज़ हाउ अ बेस इज़ लुकिंग। इसको हमने ऑलमोस्ट 1 दिन के लिए छोड़ा। बहुत ही मज़ा आया सुंदर सा डिज़ाइन बनाने में। नाउ वी डिड द कलरिंग। अंदर बेस में येलो किया है, यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं फेविक्रिल के। बाहर हमने टील ब्लू किया, अंदर की तरफ हमने येलो किया और फिर कमल या जितनी भी हमारी ड्राइंग थी सबको सुंदर सुंदर कलर से हाईलाइट कर लिया। गोल्ड कलर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप गोल्ड कलर से कोई भी चीज़ें इस तरह से हाईलाइट करते, सी हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लासिक दिस इज लुकिंग। एक बार हमारा बेस एंड ड्राइंग एंड एवरीथिंग इज़ डन। आफ्टर अप्लाइंग वार्निश नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दी मिरर्स। यहाँ पर हमने धीरे धीरे जितने भी मिरर्स थे ये सारे हमने लगाए अलग अलग डिज़ाइंस के। ये सारे मिरर इत्सी बित्सी के हैं। क्वालिटी ऑफ मिरर इज़ सुपर्ब। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड एक स्वागतम का बोर्ड उसके घर के सामने के लिए, तो वो भी हमने शेप इट क्ले से ही बनाई। शेप इट क्ले के अंदर 2 क्ले आती है विच यू हैव टू मिक्स, और ये मिक्स करने के बाद अराउंड आपको हाफ एन आवर तक का टाइम देती है पूरा काम करने के लिए। तो इसमें भी मैंने स्वागतम लिख लिया हाथ से और उसके बाद हमने इसमें क्ले लगाया। क्ले को थोड़ी देर आप सूखने दीजिए, तभी आपका काम एकदम स्मूथली और ब्यूटीफुली आएगा। आप इत्सी बित्सी से मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से अमेजिंग डिस्काउंट एंड ऑफर्स मिले। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको लगाया है स्वागतम को। पहले आप लिख लीजिए पेंसिल से और फिर धीरे धीरे करके आप उसे मोड़े। अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप इसे सीधा कर लीजिए। मेरे पास यहाँ जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर पे थे, मेरे पास मेरा कोई भी सामान नहीं था, तो बिल्कुल मिनिमम चीज़ों से मैंने ये बनाया है। इनफैक्ट ये बेस भी मेरे मम्मी के पास कुछ उनका वुडन काम हुआ था, तो ये ऐसी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। वी लिटरली मेड इट लाइक बिल्कुल ज़ीरो बजट में। थोड़े से हमने कलर्स वगैरह लिए और मिरर लिया एंड स्वागतम को भी हमने गोल्ड कलर से कलर कर लिया। फिर इसके ऊपर वार्निश लगाना है। डेफिनेटली बिफोर अप्लाइंग द मिरर्स वार्निश ज़रूर लगाना है ताकि आपका बेस एकदम सील हो जाए। फिर यहाँ हमने बनाए मिरर्स के सुंदर सुंदर फूल, अलग अलग तरह के और मिरर्स लगा के। दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल स्वागतम वॉल हैंगिंग इज़ ऑल्सो रेडी। डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY भी कैसा लगा।
सो या दैट इज इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको आज के ये 10 DIY पसंद आए होंगे और मुझे कमेंट्स में बताना आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।